नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो सीखो बदलो में। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को आपकी अपनी भाषा में लेकर आते हैं ताकि हर कोई सीख सके, हर कोई बदल सके। और आज की बुक है पीटर थियल की लिखी हुई 0 to 1, एक ऐसी बुक जो आपको बताएगी कि दुनिया में असली कामयाबी कहाँ से आती है और आप उसे कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं जो सच में आपकी सोच बदल दें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आपने आज से क्या बदलने की सोची है। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का कानपुर के एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ। पापा गवर्नमेंट क्लर्क, मम्मी स्कूल टीचर। घर में एक ही रूल था, बेटा इंजीनियरिंग करो, सेफ रहोगे। उसने इंजीनियरिंग की, आईआईटी नहीं मिला तो किसी प्राइवेट कॉलेज से की, फिर कैंपस प्लेसमेंट में एक आईटी कंपनी में लग गया। 4.5 लाख रुपए का पैकेज, पूरा मोहल्ला खुश। और वो लड़का एक क्यूबिकल में बैठ के रोज वही काम करता रहा जो उससे पहले वाले ने किया था और उससे पहले वाले ने भी। 10 साल बाद वो अभी भी वही क्यूबिकल में बैठा है। आप सोच रहे हैं इसमें गलत क्या है? जॉब तो है, सैलरी भी है, सिक्योरिटी भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप वही करते हो जो सब कर रहे हैं तो आप आगे कैसे जाओगे? और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या दुनिया सच में आगे जाती है जब सब लोग एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं? पीटर थियल ने एक बात लिखी जो मुझे अंदर तक हिला गई। अगर आप एक नया टाइपराइटर बनाना चाहते हो तो आप 1 से N जा रहे हो, लेकिन अगर आप पहला कंप्यूटर बनाते हो तो आप 0 से 1 जा रहे हो। रुकिए, आप सोच रहे हैं भाई मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मुझे ये बुक क्या देगी? एक सेकंड रुको, क्योंकि ये बुक सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। ये बुक उस सोच के बारे में है जो आपकी ज़िंदगी लिटरली बदल सकती है। 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। एक नई आइडिया, एक नई सॉल्यूशन, एक नई सोच। ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये उस माइंडसेट के बारे में है जो एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। और मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुनता है तो लगता है ये मुझसे नहीं होगा। आप अकेले नहीं हैं ये सोचने में। बहुत सारे लोग हैं, केपेबल, मेहनत करने वाले, जो बस इस एक सवाल में अटके हैं, मैं कुछ अलग क्यों करूँ जब सेफ रहना ज़्यादा ईजी है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि आप ब्रेव नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि सेफ रहना सबसे बड़ा रिस्क है। आज हम वही सीखेंगे साथ में। ये है 0 to 1। कौन है? एक ऐसा इंसान जिसने पेपाल बनाया, जिसने फेसबुक में सबसे पहले इन्वेस्ट किया, जिसने पैलंटीर खड़ी की, और हर बार उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कहीं था ही नहीं। ये बुक उनका वो फॉर्मूला है जो उन्होंने स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स को क्लास में सिखाया, और आज वो फॉर्मूला आपके साथ शेयर हो रहा है। तो असली बात क्या है इस बुक की? सुनिए ध्यान से। दुनिया में 2 तरह की प्रोग्रेस होती है। पहली 1 से N, मतलब जो चीज़ पहले से है उसे और ज़्यादा बनाओ, कॉपी करो, इम्प्रूव करो, स्केल करो। दूसरी 0 से 1, मतलब कुछ ऐसा बनाओ जो कभी था ही नहीं। इंडिया में 100 नए सीमेंट प्लांट्स बने, यह 1 से N है, यूज़फुल है, ज़रूरी है, लेकिन यह दुनिया को नया नहीं बनाता। लेकिन जब किसी ने पहली बार सीमेंट बनाया वो 0 से 1 था। और थियल कहते हैं आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में और ज़िंदगी में भी असली कामयाबी तब आती है जब आप 0 से 1 की तरफ सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, ज़्यादातर लोग 0 से 1 क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया, जो सब कर रहे हैं वही करो, जो प्रूवन है वही चुनो, रिस्क मत लो। और इसीलिए ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी किसी और के बनाए रास्ते पर चलते रहते हैं। थियल का मैसेज सिंपल है, दुनिया को कॉपी कैट नहीं चाहिए, दुनिया को क्रिएटर्स चाहिए। और आप अगर सही तरीके से सोचना सीख जाएं तो आप भी उन क्रिएटर्स में से एक हो सकते हैं। आज हम 5 ऐसे लेसन सीखेंगे
जो आपकी सोच को फंडामेंटली बदल देंगे। चलिए पहले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल पूछूं आपसे, आपने ज़िंदगी में सबसे पहले कंपटीशन कहाँ देखी? स्कूल में मार्क्स की रेस, रैंक की रेस, बेटा राहुल ने 95 लाए, तुमने क्यों नहीं? फिर कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की रेस, फिर जॉब में प्रमोशन की रेस, सैलरी की रेस। हम पैदा होते हैं और रेस शुरू हो जाती है। कोई पूछता ही नहीं कि ये रेस जाती कहाँ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग इस रेस में सबसे आगे हैं वो एक्चुअली इस रेस में है ही नहीं। ज़रा सोचिए, मुकेश अंबानी किससे compete कर रहे हैं? नारायण मूर्ति किससे compete कर रहे हैं? किसी से नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह बना ली जो सिर्फ उनकी है। तो फिर हम क्यों compete करते रहते हैं? रुकिए, जवाब देने से पहले एक एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए मोहल्ले में एक चाय की दुकान है, अच्छी चाय बनती है, अच्छे कस्टमर्स हैं। अब उसके बगल में एक और चाय की दुकान खुल गई, फिर एक और, फिर एक और। अब क्या होगा? प्राइस वॉर शुरू। 10 रुपये की चाय 8 रुपये में, फिर 6 रुपये में। रोज़ मेहनत, फिर भी मार्जिन नहीं। साल भर काम करो, फिर भी आगे नहीं। ये है कंपटीशन का असली चेहरा। जब सब एक जैसा करते हैं तो सब एक जैसे स्ट्रगल करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, गूगल सर्च इंजन मार्केट में 90% से ज़्यादा शेयर, कोई सीरियस कंपटीशन नहीं, और इसीलिए वो हर साल लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, बिना प्राइस वॉर के, बिना स्ट्रगल के। फ़र्क क्या है दोनों में? तिल कहते हैं चाय की दुकान वाला compete कर रहा है, गूगल ने मोनोपोली बना ली, और यही असली गेम है। मोनोपोली का मतलब गलत नहीं है। मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी वैल्यू बनाओ जो सिर्फ तुम दे सकते हो, एक ऐसी स्किल डेवलप करो जो सिर्फ तुम्हारी हो, एक ऐसा काम करो जो तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आपकी करियर में भी, आपकी ज़िंदगी में भी। अगर आप वही करते हो जो 1000 और लोग कर रहे हैं तो आप उन 1000 लोगों से compete कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो सिर्फ आप कर सकते हो तो आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और मैं जानता हूँ ये सुनने में ईजी लगता है, करने में मुश्किल। आप सोच रहे हैं मुझ में ऐसा क्या है जो यूनिक है? ये सवाल बिल्कुल सही है, और इसका जवाब आज से ढूंढना शुरू करें। एक प्रैक्टिकल स्टेप, आज रात बस एक काम करें, एक कागज़ निकालें और लिखें वो 3 चीज़ें जो आप करते हैं जो आपके आसपास के लोग नहीं कर सकते। बस 3 चीज़ें। वहीं से शुरू होती है आपकी मोनोपोली, वहीं से शुरू होता है आपका 0 to 1। याद रखिए, कंपटीशन कमज़ोरों के लिए नहीं है, कंपटीशन उनके लिए है जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपके पास रास्ता है, बस दिखना बाकी है। अगले लेसन में हम बात करेंगे एक ऐसी सोच के बारे में जो ये डिसाइड करती है कि आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे, और ये सोच ज़्यादातर लोगों में होती ही नहीं, जो सिर्फ विनर्स जानते हैं। एक सवाल, 2 लड़के हैं, दोनों सेम कॉलेज, दोनों सेम मार्क्स, दोनों सेम सिटी। 10 साल बाद एक लड़का अपनी कंपनी चला रहा है, 50 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रहा है। दूसरा लड़का अभी भी नेक्स्ट प्रमोशन का इंतज़ार कर रहा है, अभी भी ये सोच रहा है देखते हैं आगे क्या होगा। सेम बैकग्राउंड, सेम एजुकेशन, सेम सिटी, फिर फ़र्क कहाँ से आया? थिल कहते हैं फ़र्क मार्क्स से नहीं आया, फ़र्क कॉलेज से नहीं आया, फ़र्क आया सोच से, एक स्पेसिफिक सोच से, जिसे थिल कहते हैं डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। रुकिए, अभी आंसर मत खोजिए, पहले एक और बात सुनिए। आपने कभी नोटिस किया ज़्यादातर लोग ज़िंदगी कैसे जीते हैं? देखते हैं, होगा कुछ ना कुछ, भगवान के भरोसे, फेट पर छोड़ दो। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन ये सोच आपको कहीं नहीं ले जाती। थील इसे कहते हैं इनडेफिनेट थिंकिंग। मतलब आप फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव तो हैं, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, समहाउ, समडे। और ऑनेस्टली हम सब कभी ना कभी यही करते हैं।
मैं भी करता था, लेकिन ये एक ट्रैप है। तो डेफिनेट ऑप्टिमिज्म क्या है? डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का मतलब है आप फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव हैं एंड आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है। आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे, आप बिल्ड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। एक इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। धीरूभाई अंबानी एक छोटे से गांव से आए। कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, एक डेफिनेट विजन। वो जानते थे इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम नेटवर्क चाहिए और मैं वो बनाऊंगा। ये सिर्फ ड्रीम नहीं था, ये एक डेफिनेट प्लान था और उन्होंने उस प्लान पर काम किया, हर दिन, हर साल, बिना रुके। और नतीजा, रिलायंस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अब दूसरी तरफ, कितने लोग हैं जो कहते हैं यार एक दिन मेरी भी कंपनी होगी, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन कभी नहीं आता। देखते हैं का मतलब है मैंने डिसाइड नहीं किया, और जब आपने डिसाइड नहीं किया तो ज़िंदगी आपके लिए डिसाइड करती है, और ज़िंदगी हमेशा एवरेज डिसाइड करती है। तो थील का असली मैसेज क्या है यहाँ? वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, सबसे बड़े इन्वेंशंस, सबसे बड़ी कामयाबियाँ किसी के देखते हैं से नहीं आई, वो आई एक इंसान के डेफिनेट डिसीजन से, एक क्लियर प्लान से, एक स्पेसिफिक विजन से। और ये प्लान परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बड़ा नहीं होना चाहिए शुरू में, बस डेफिनेट होना चाहिए। आप अभी जहाँ हो वहाँ से एक सवाल पूछो खुद से, मैं 3 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ एग्जैक्टली? नॉट अच्छी जगह, नॉट बेटर पोजीशन, एग्जैक्टली कहाँ, एग्जैक्टली क्या करते हुए, एग्जैक्टली कितना कमाते हुए। जब आप ये लिख सकते हैं तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। यही है डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, यही है वो सीक्रेट जो विनर्स जानते हैं और बाकी लोग देखते हैं, करते रहते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप आज का, एक कागज़ निकालिए और लिखिए 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी एग्जैक्टली कैसी दिखती है। जॉब, इनकम, स्किल्स, रिलेशंस, सब कुछ। जितना स्पेसिफिक उतना पावरफुल, क्योंकि जो लिखा जाता है वो होता है, जो सिर्फ सोचा जाता है वो भूल जाता है। आप ये कर सकते हैं, बस शुरू करना है। अगले लेसन में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, एक ऐसा सीक्रेट जो दुनिया को दिखता नहीं लेकिन सब कुछ बदल देता है। चौथा लेसन, शुरुआत में सबसे ज़रूरी काम। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आपको कोई नया काम शुरू करना हो, एक नई जॉब, एक नया बिजनेस, एक नई स्किल, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे प्लान बनाऊंगा, रिसर्च करूंगा, मार्केट देखूंगा, और ये सब ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन थील कहते हैं इन सबसे भी पहले एक काम है जो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो काम क्या है? रुकिए, पहले एक स्टोरी सुनिए। मुंबई में एक लड़का था, नाम रखते हैं अर्जुन। अर्जुन ने एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया। बहुत एनर्जी थी, बहुत पैशन था, बहुत हार्डवर्क था। उसने वेबसाइट बनाई, ऐप बनाई, मार्केटिंग की, डिलीवरी बॉयज़ रखे। 6 महीने में 15 लाख रुपए खर्च हो गए। और फिर एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास सिर्फ 5 कस्टमर्स थे और उनमें से 3 उसके दोस्त थे। क्या हुआ था अर्जुन के साथ? उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने पहले दिन से सबके लिए काम करने की कोशिश की, पूरे मुंबई के लिए, हर तरह के कस्टमर के लिए, हर तरह का खाना, हर तरह की डिलीवरी। और जब आप सबके लिए काम करते हो तो आप किसी के लिए भी सही नहीं होते। थील इसे कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, डोमिनेट। मतलब पहले एक बहुत छोटी जगह चुनो, उस जगह को कंप्लीटली डोमिनेट करो, फिर आगे बढ़ो। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल अमेज़ॉन। आज अमेज़ॉन सब कुछ बेचता है, बुक से लेकर रॉकेट्स तक।
लेकिन शुरुआत में अमेज़ॉन ने सिर्फ एक काम किया, सिर्फ बुक्स, बस बुक्स, और वो भी सिर्फ ऑनलाइन। जेफ बेजोस ने पहले एक बहुत छोटी मार्केट चूज़ की, ऑनलाइन बुक बायर्स, और उसे कंप्लीटली डोमिनेट किया। फिर सीडीज़, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सब कुछ। लेकिन शुरुआत एक छोटी सी जगह से हुई, एक स्पेसिफिक कस्टमर से हुई। अब आप सोच रहे हैं, भाई ये तो अमेज़ॉन है, मेरे लिए ये कैसे काम करेगा? बिल्कुल सही सवाल है। तो एक और एग्जाम्पल सुनिए जो आपके बहुत करीब है। पुणे में एक लड़की थी, नाम रखते हैं प्रिया। प्रिया को कुकिंग बहुत पसंद थी। उसने सोचा केटरिंग बिजनेस शुरू करूंगी। शुरुआत में उसने हर किसी को हाँ कहा। बर्थडेज, वेडिंग्स, ऑफिस पार्टीज, टिफ़िन सर्विस, हर महीने काम था, लेकिन प्रॉफिट नहीं था, थकान थी, स्ट्रेस था। फिर एक दिन उसकी एक फ्रेंड ने कहा, प्रिया, तेरे महाराष्ट्रियन थाली के जैसा पूरे पुणे में कहीं नहीं मिलता। और प्रिया ने एक डिसीज़न लिया। उसने बाकी सब बंद किया, सिर्फ एक चीज़ रखी, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली। वीकेंड्स पर घर से सिर्फ 20 ऑर्डर्स पर डे। 3 महीने में उसके पास 2 हफ्ते की वेटिंग लिस्ट थी। 80,000 रुपये मंथली प्रॉफिट, बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि उसने एक छोटी जगह चूज़ की और उसे डोमिनेट किया। और मैं जानता हूँ ये सुनकर मन में एक डर आता है, अगर मैंने छोटी जगह चूज़ की तो बड़ा कैसे बनूंगा? ये डर नेचुरल है, लेकिन ये डर गलत है। थील कहते हैं, बड़ा बनने का रास्ता बड़े से शुरू करने से नहीं आता। बड़ा बनने का रास्ता एक छोटी जगह को कंप्लीटली जीतने से आता है। क्योंकि जब आप एक छोटी जगह को डोमिनेट करते हो तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी, आपको एक लॉयल कस्टमर बेस मिलता है। तीसरी, आपको पता चलता है कि अगली जगह कहाँ जाना है, और तब आप एक्सपेंड करते हो, तब आप बड़े होते हो, नेचुरल तरीके से, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। थील का एक और पावरफुल पॉइंट है यहाँ। वो कहते हैं, अगर आप अपनी मार्केट को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हो, हम इंडिया के सबसे बड़े, तो आपकी मार्केट बहुत बड़ी है शुरुआत के लिए। शुरुआत में आपकी मार्केट इतनी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप कह सको, हम पुणे के कोरेगांव पार्क के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे हेल्दी और फास्ट लंच डिलीवर करते हैं। इतनी स्पेसिफिक, इतनी फोकस्ड। मैं जानता हूँ ये रिस्ट्रिक्टिव लगता है, लेकिन यही फ्रीडम है। जब आप सबको प्लीज़ करने की कोशिश छोड़ते हो, तब आप किसी एक के लिए सच में कुछ मीनिंगफुल बना पाते हो, और वही मीनिंगफुल चीज़ आपको आगे ले जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप आज का, जो भी काम आप करते हो, जॉब हो या बिजनेस हो, एक सवाल पूछो, मैं किस एक चीज़ में, किस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए सबसे बेहतर हो सकता हूँ? सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक ग्रुप। वहाँ से शुरू करो, उसे डोमिनेट करो, फिर देखो जिंदगी कहाँ ले जाती है। आप ये कर सकते हैं। एक छोटा कदम एक बड़ी जर्नी की शुरुआत है। अगले लेसन में हम बात करेंगे उस एक चीज़ के बारे में जो हर बड़े इंसान के पास होती है। एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देती है, और जिसे आप भी डेवलप कर सकते हैं। 5वां लेसन, वो ताकत जो दिखती नहीं। एक बात नोटिस की है मैंने, जब कोई बड़ा काम करता है, कोई बड़ी कंपनी बनाता है, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है, तो लोग क्या कहते हैं, यार किस्मत अच्छी थी उसकी, सही टाइम पर सही जगह था, उसके कॉन्टैक्ट्स थे, उसके पास पैसे थे। हम हमेशा बाहर की चीज़ें देखते हैं, पैसे, कनेक्शंस, टाइमिंग, लक। लेकिन थील एक बात कहते हैं जो सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अंदर तक हिला देती है। वो कहते हैं, हर बड़े इंसान के पास एक चीज़ होती है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन वही सब कुछ डिसाइड करती है। वो चीज़ क्या है? रुकिए, पहले एक स्टोरी सुनिए। दिल्ली में एक लड़का था, नाम रखते हैं विक्रम।
विक्रम एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। घर में पैसों की तकलीफ थी, पापा की छोटी सी दुकान थी, लेकिन विक्रम के पास एक चीज़ थी जो उसके सारे दोस्तों के पास नहीं थी। वो हर रात सोने से पहले एक सवाल सोचता था। वो सवाल था, आज मैंने जो सीखा उसे मैं कल कैसे यूज़ करूँगा। बस यही, हर रात, हर दिन। 10 साल बाद विक्रम एक सक्सेसफुल एडटेक फाउंडर था। 2 करोड़ रुपए सालाना अपनी शर्तों पर। उसके दोस्त जो ज़्यादा पैसे वाले घरों से थे अभी भी एवरेज जॉब्स में थे। फ़र्क क्या था? थील इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग थिंकिंग। मतलब हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ो। और ये कंपाउंडिंग एग्जैक्टली उसी तरह काम करती है जैसे बैंक में इंटरेस्ट काम करता है। पहले साल फ़र्क नहीं दिखता, दूसरे साल थोड़ा दिखता है, 5वें साल बहुत दिखता है, 10वें साल लोग कहते हैं यार किस्मत अच्छी थी इसकी। लेकिन वो किस्मत नहीं थी, वो कंपाउंडिंग थी। और मैं जानता हूँ ये सुनकर मन में एक फ्रस्ट्रेशन आती है, भाई 10 साल बहुत लंबा है, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। ये फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है, आप अकेले नहीं हैं ये सोचने में, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन एक सच बात बताऊं, जो लोग अभी रिजल्ट चाहते हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और शॉर्टकट्स या तो कहीं नहीं ले जाते या गलत जगह ले जाते हैं। लेकिन जो लोग कंपाउंडिंग पर ट्रस्ट करते हैं वो एक दिन वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शॉर्टकट वाले कभी नहीं पहुँच सकते। थील इसे एक और एंगल से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज ओवरनाइट नहीं बनी। गूगल को 10 साल लगे, अमेज़ॉन को 15 साल लगे, एप्पल को 20 साल लगे, लेकिन जब वो बनी तो इतनी पावरफुल बनी कि कोई उन्हें हिला नहीं सका, क्योंकि उनकी फाउंडेशन कंपाउंडिंग से बनी थी। हर दिन, हर साल, एक के बाद एक। अब एक इंडियन एग्जाम्पल, राकेश झुंझुनवाला, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये, और डेकेड्स की कंपाउंडिंग के बाद उनकी नेटवर्थ हज़ारों करोड़ थी। लेकिन वो रातों रात नहीं हुआ, वो हर दिन की सोच से हुआ, हर दिन के डिसीजन से हुआ, हर दिन की लर्निंग से हुआ। और मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं मैं राकेश झुंझुनवाला नहीं हूँ। बिल्कुल सही, आपको बनना भी नहीं है, आपको बस खुद का बेहतर वर्जन बनना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। थील का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे वो कहते हैं लास्ट मूवर एडवांटेज। ज़्यादातर लोग सोचते हैं फर्स्ट मूवर बनो, पहले आओ, पहले लॉन्च करो। लेकिन थील कहते हैं फर्स्ट मूवर होना ज़रूरी नहीं है, लास्ट मूवर होना ज़रूरी है। मतलब वो कंपनी जो किसी मार्केट में सबसे लास्ट में आती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग आती है कि उसके बाद कोई और आ ही नहीं सकता, वही जीतती है। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, याहू पहले था, अल्टा विस्टा पहले था, लेकिन गूगल इतना बेटर था, इतना डोमिनेटिंग था कि वो लास्ट मूवर बन गया। और इसीलिए आज भी गूगल है, याहू नहीं। ये आपके लिए क्या मतलब रखता है? मतलब ये कि अगर आप किसी फील्ड में हो और लगता है कि बहुत कंपटीशन है, कि बहुत लोग पहले से हैं, तो घबराइए मत। सवाल ये नहीं है कि आप पहले आए या नहीं, सवाल ये है क्या आप इतने बेटर हो सकते हो कि आपके बाद कोई और आने की ज़रूरत ही ना रहे। और वो तब होगा जब आप हर दिन कंपाउंड करोगे, हर दिन सीखोगे, हर दिन बेहतर बनोगे, धीरे धीरे लेकिन रुके बिना। प्रैक्टिकल स्टेप आज का, एक काम चूज़ करो जो आप अगले 365 दिनों तक हर दिन करोगे। सिर्फ एक काम, कोई स्किल, कोई हैबिट, कोई लर्निंग, रोज़, चाहे 15 मिनट ही सही। और 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे आप खुद हैरान रह जाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा सरप्राइज करती है, हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देती है। आप ये कर सकते हैं, बस रुकना मत। अगले और आखिरी चैप्टर में हम सब लेसन्स को एक साथ जोड़ेंगे और मैं आपसे एक ऐसी बात कहूँगा जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी। तो दोस्तों, हमने आज एक साथ बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि कंपटीशन एक ट्रैप है
और असली गेम मोनोपोली बनाने का है। हमने सीखा कि देखते हैं एक झूठ है, डेफिनेट प्लान ही आपको आगे ले जाता है। हमने सीखा कि सीक्रेट्स खत्म नहीं हुए, बस ढूंढना बंद हो गया है। हमने सीखा कि छोटी शुरुआत बड़ी जीत का रास्ता है, और हमने सीखा कि कंपाउंडिंग किस्मत से ज़्यादा पावरफुल है। 5 लेसन्स, एक किताब, एक मैसेज, और वो मैसेज है दुनिया को कॉपी करने वालों की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को क्रिएटर्स चाहिए, बिल्डर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो शून्य से एक जाने की हिम्मत रखते हैं, और वो इंसान आप हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कभी कभी लगता है मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरा टाइम निकल गया। लेकिन पीटर थियल ने एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, और जो लोग इसे लिखेंगे वो वही होंगे जो आज अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। वो इंसान आप हो सकते हैं, आज से, अभी से, एक छोटे से कदम से। बस शुरू करिए। ये था 0 to 1 पीटर थियल की किताब आपकी अपनी भाषा में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताएं आज से आप कौन सा एक कदम उठाएंगे। आपका वो एक कदम किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकता है। मिलते हैं अगली बुक में, तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और बदलते रहिए। नमस्ते।